Hello बच्चों, let's read the question. The question says derive an expression for acceleration of a body down a rough inclined plane. ठीक है, यानी कि हमारे को एक एक्सप्रेशन फाइंड करनी है फॉर एन एक्सेलरेशन। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, रफ इंक्लाइन प्लेन। देखिए, अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूँ तो हमारे पास कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम होगा। एक हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ मान लो थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोई एक ब्लॉक है जिसका मास एम है। मैंने यहाँ पे मान लिया इसका मास एम है। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात करूँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा? एम जी फोर्स लगेगा। ठीक है, और अगर मैं इसके आगे की बात करूँ यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो देखिए ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो इसका देखिए ये इसका नॉर्मल हो जाएगा, सॉरी नॉर्मल हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, हमारा नॉर्मल फोर्स हो गया। अब देखिए ये एंगल थीटा है तो सेम सिमिलरली ये एंगल भी हमारा थीटा हो जाएगा। ठीक है, और जो थीटा है तो यानी कि अगर मैं इसका कंपोनेंट निकालूं तो जो ये वाला फोर्स है ये क्या हो जाएगा? एम जी कोस थीटा। और इस एंगल कंपोनेंट की बात करूँ तो एम जी साइन थीटा। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? मान लो इसकी एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन हमारा अपवर्ड डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, मान लो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शन हमारा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, और ये जो प्लेन है ये हमारे को बोला गया है कि रफ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर फोर्सेस को इक्वल कर देंगे। देखिए, अगर मेरे को इसमें फोर्स निकालना है, ठीक है, तो देखिए अगर मैं एक्स डायरेक्शन में, सॉरी अगर मैं फोर्सेस की बात करूँ तो यहाँ पे टू टाइप्स के फोर्सेस लग रहे हैं, एम जी साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन है तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, माइनस फ्रिक्शन फोर्स इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? एम ए। फोर्स इज इक्वल होता है एम ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस, देखिए एफ आर फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल है? फोर्स हमारा होता है म्यू मल्टीप्लाई नॉर्मल फोर्स। ठीक है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड नॉर्मल फोर्स, ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है। देखिए, फ्रिक्शन फोर्स को हम डिनोट करते हैं एफ आर, ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड नॉर्मल फोर्स। सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया। सो एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू, नॉर्मल फोर्स देखिए किसके इक्वल है? अगर मैं नॉर्मल फोर्स की बात करूँ तो एम जी कोस थीटा के इक्वल है। इसकी एक्सीलरेशन फाइंड कर लेंगे। देखिए एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी? अगर मैं यहाँ से एक्सीलरेशन निकालूं, देखिए एम हमारे यहाँ से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कॉमन टर्म है, तो एक्सीलरेशन आ गई हमारी, जी यहाँ से कॉमन आ जाएगा, सो जी मैं यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ। ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा। ठीक है, ये इसकी एक्सेलरेशन हो गई। तो ये इसका फाइनल आंसर है। होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।